गांव की औरतों को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनना मना है। रामपुर नामक गांव में सुबह सुबह औरतें कुएं पर पानी भर रही थीं। किसी के माथे पर सिंदूर नहीं था, ना ही गले में मंगलसूत्र। उषा, बाल खुला ही रखना। चुड़ैल को जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि तू सुहागन है। लेकिन माई, मेरा मन करता है एक बार माथे पर सिंदूर लगाने का। ये कैसा जीवन है जहाँ हम अपने पति की निशानी ही नहीं लगा सकते। अरे नास पीती, मरने का शौक है तुझे। 8 औरतें मर गई इस साल, एक भी अपने घर नहीं लौटी। तू भी गायब होना चाहती है क्या? ये सब करती रहेगी तो तू और तेरा पति जिंदा रहेगा, वरना उस 8 औरतों की गिनती में तुझे शामिल होना है तो बेशक हो। नहीं नहीं माई, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा हुआ उषा तू वक्त रहते संभल गई, वरना अनर्थ हो जाता। हाँ मनोरमा, अरे सावित्री आंटी, आपकी बेटी नंदिनी की शादी है ना, और विदाई तो लड़की के घर से ही होती है। तो अगर उसकी शादी यहाँ हुई तो मंगलसूत्र और सिंदूर पहनना उसका तो उसी दिन। चुप करो उषा, इसके आगे एक लफ्ज मत बोलना। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी बेटी की शादी करना भी बहुत जरूरी है। आखिर मैं कब तक अपनी बेटी को घर में रखूंगी? मैंने सब कुछ सोच लिया है। मेरी बेटी की शादी होगी यहीं, लेकिन ना वो सिंदूर लगाएगी ना मंगलसूत्र पहनेगी। ये दोनों रस्म वो अपने ससुराल जाकर करेगी। इस गांव से बाहर मैंने उसके ससुराल वालों को कह दिया है। ये तुमने बहुत अच्छा किया सावित्री, इससे तुम्हारी बेटी को नुकसान भी नहीं पहुँचेगा। शादी भी हो जाएगी, बस वो चुड़ैल नहीं आए। सारी औरतें पानी भरकर अपने अपने घर जाती हैं। शाम होने को आती है। तेज बादल गरज रहे थे। अचानक से मौसम बदल गया और कुत्ते भौंकने लगे। गांव में एक ऐसा पेड़ था जिसके आसपास आने से सब लोग डरते थे। वहां से भयानक आवाजें और उस पर चमगादड़ भी मंडराया करते थे। वहीं दूसरी ओर शिल्पा नाम की औरत बालों में छुपकर सिंदूर भर लेती है और गले में मंगलसूत्र डालकर साड़ी से ढक लेती है। अब सही है, उस चुड़ैल को कुछ पता नहीं चलेगा। ना मेरा सिंदूर दिख रहा है, ना ही मेरा मंगलसूत्र। आज एकादशी का व्रत है। अब व्रत में मैं सुहागन का श्रृंगार नहीं करती तो कैसा होता। अब जल्दी से मंदिर चली जाती हूँ। शिल्पा सब कुछ छुपाए साड़ी में तैयार होकर थाली लिए मंदिर की ओर जा रही थी कि अचानक से बवंडर आता है और वो चुड़ैल शिल्पा का गला पकड़ लेती है। ये नजारा दूर खड़े सभी लोग देखकर अपने घर में छुप जाते हैं। चुड़ैल आ गई। माँ शांत हो जाओ, कहीं वो चुड़ैल यहाँ ना आ जाए। कहा था ना मैंने, इस गांव में औरतों का मंगलसूत्र और सिंदूर पहनना मना है। तो फिर तूने क्यों पहना और लगाया? मुझे आजमा रही थी कि पता नहीं चलेगा कि तूने सिंदूर लगाया है और मंगलसूत्र पहना है। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। अब से मैं ये सब नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगी, तुझे माफ भी कर दूंगी और जाने भी दूंगी, क्योंकि इसके बाद तू रहेगी ही नहीं। गांव वालों को भी पता चले कि मेरी बात काटने का अंजाम क्या होता है। देख लो गांव वालों, आज एक और मौत होगी। पहले तेरा सिंदूर उजाड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उस औरत को अपने नुकीले पंजों से माथे पर मारती है, जिससे सारा सिंदूर हट जाता है और फिर मंगलसूत्र उतार कर फेंक देती है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो गांव में? सबको पता होने के बाद भी बोले, बनना तो तुम गांव वालों की फितरत में ही रहा है। अब तू नहीं बचेगी। थोड़ी देर में बारिश होने लगती है और चुड़ैल उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए छुपे हुए गांव वालों के सामने से ले जाती है। डर के मारे गांव वाले अपने घर में सो जाते हैं, पर अगली सुबह शिल्पा के चौखट पर उसकी हड्डियां मिलती हैं, जिसे देखकर उसका पति रो रहा था और गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। शिल्पा, मेरी शिल्पा। अरे वो चुड़ैल मेरी शिल्पा को मार के चली गई। उसने उसका सिंदूर मंगलसूत्र उजाड़ लिया और जलाकर यहाँ डाल गई। चौखट पर हमेशा से वो चुड़ैल यही करती आई है। औरतों के सुहाग की निशानी उजाड़ेगी और उनको जलाकर अगली सुबह चौखट पर कंकाल डाल जाएगी। अरे गांव वालों, ये सब कब तक होता रहेगा? अरे आप लोगों को अपनी फिक्र नहीं है, जो सब औरतें बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के घूमती हैं। कौन विधवा है, कौन सुहागन है, कुछ पता नहीं चलता। मुखिया जी आप भी चुप हैं। इस साल की ये 9वीं मौत है। पिछले 3 सालों में 30-40 औरतें मर चुकी हैं। राजेश बेटा, मैं जानता हूं तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और तुम्हारे प्यार को बरकरार रखने के लिए उसने ये निशानी लगाई, और देखो क्या हो गया।
मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि ये सब कब बंद होगा। जो उपाय निकल सकता था वो यही है कि सभी औरतें बिना मंगलसूत्र और सिंदूर के लगाए रहें। लेकिन मुखिया जी आखिर कब तक? वो चुड़ैल बहुत ताकतवर है। उसके मन में कोई ऐसी बात है जिस वजह से वो बहुत नकारात्मक शक्ति से घिरी है और हमारे बस में नहीं है। तांत्रिक बाबा भी लाकर देख चुके हैं इस गांव में। बहुत देर बहस करने के बाद भी कोई हल नहीं निकलता और राजेश अपनी पत्नी की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जन कर देता है। कुछ देर बाद सावित्री गांव के बाहर रिद्धिमा और अभिषेक को लेने जाती है। मैं बहुत खुश हूँ रिद्धिमा, तुम शहर से अपनी बहन की शादी में मौजूद हुई हो और मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई। क्या करूँ बेटा, तेरी बहन का रिश्ता भी तो लग रहा था। चाची जी चलिए अब घर चलते हैं, बहुत धूप है यहाँ। बेटा घर तो मैं ले ही जाऊंगी, लेकिन रिद्धिमा तुम्हें अपना मंगलसूत्र और सिंदूर हटाना होगा, तभी हम गाँव में जाएंगे। चाची आप कैसी बातें कर रही हैं? जानती है ना 10 दिन पहले मेरी शादी हुई है और मैं सुहाग की निशानी नहीं उतार सकती। और ये क्या, आपने भी नहीं लगा रखा? बेटा गांव में औरतों का सिंदूर लगाना और मंगलसूत्र पहनना मना है। तुझे समझा रही हूँ, समझ जा। इसे उतार कर अंदर चल, क्योंकि अगर तूने नहीं उतारा तो अनर्थ हो जाएगा। तेरी और अभिषेक की जान पर भी आ सकती है। क्या चाची, आज के जमाने में आप गाँव में रहकर अंधविश्वास वाली बातों को मानती? मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली। रिद्धिमा चाची बहुत परेशान लग रही हैं। अगर वो ऐसा कह रही हैं तो इस बात को मान लो। ठीक है। रिद्धिमा का मन नहीं होता, पर फिर भी अपने सुहाग की निशानी मंगलसूत्र और सिंदूर को हटा देती है और सुरक्षित गांव के अंदर आ जाती है। रिद्धिमा के मन में ये बात घूम रही थी, साथ ही वो ये देखती है कि आसपास की औरतें भी बिना मंगलसूत्र और सिंदूर के रह रही हैं। अगले दिन नंदिनी की हल्दी की रस्म होती है और वो सिंदूर दानी में से सिंदूर लगाने जा रही थी कि नंदिनी हाथ पकड़ लेती है। मेरी शादी बड़ी मुश्किल से हो रही है, अब शगुन हो जाएगा, प्लीज सिंदूर मत लगाइए और ना मंगलसूत्र पहनना। नंदिनी क्या है ये सब? मेरी अभी शादी हुई है और तेरी शादी में शामिल होना है सुंदर दिखने के लिए। सुहाग की निशानी तो लगानी होगी ना। मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारा गांव कब से अमेरिका जैसा मॉडर्न हो गया जो ये सब चीज पहननी छोड़ दी? कैसे समझाऊं दीदी? अच्छा सुनो। नंदिनी उसे सब कुछ बताती है। ये सब जानने के बाद रिद्धिमा के मन में चुड़ैल को लेकर सवाल उठने लगते हैं। कुछ ही देर में सब लोग नंदिनी के हल्दी की रस्म करते हैं। सारी औरतें बिना मंगलसूत्र और सिंदूर के थी। तब रिद्धिमा उषा का हाथ पकड़कर पीछे कर देती है। ये तुम क्या कर रही हो? तुमने ऐसा क्यों किया? देखिए मैं आपको जानती नहीं हूँ, लेकिन आप विधवा होकर मेरी बहन की शगुन की चीजों में मत आइए, इससे अपशगुन होता है। देखो तुम सावित्री जी की भतीजी हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही। दोबारा मुझसे इस तरीके की बात मत करना। मैं सुहागन हूँ, विधवा नहीं, और यहाँ की सारी औरतें सुहागन ही हैं, विधवा आई ही नहीं है। चाची नंदिनी ये सब क्या है? गांव में इतनी सारी औरतें और कौन विधवा है कौन सुहागन पता ही नहीं चल रहा। अगर जरा सा सर पर सिंदूर लगा लें तो क्या हो जाएगा? तुम समझती क्यों नहीं हो? रिद्धिमा मौत आ जाएगी और फिर मेरी बेटी की शादी टल जाएगी, या कुछ और भी हो सकता है। मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे सामने। ठीक है चाची, मैं समझ गई। रिद्धिमा नंदिनी की हल्दी लगाती है। वहीं अभिषेक बाकी चाचा भतीजे के साथ होता है, जहां चुड़ैल के बारे में उसे ढेर सारी बातें बताई जाती हैं। मैंने अपनी पत्नी को समझाया, तुम अपनी पत्नी को समझा दोगे तो अच्छा है, क्योंकि मैंने इन्हीं हाथों से कल अपनी पत्नी की अस्थियां बहाई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ी दिन रिद्धिमा ऐसे ही रहेगी यहाँ पर। ये कहने के बाद अभिषेक रिद्धिमा के पास जाता है, लेकिन वो नाच गाने में व्यस्त होती है। रात को सब सो रहे होते हैं, तब रिद्धिमा को नींद नहीं आती। बस बहुत हुआ, जिसको जो बोलना है बोले। आखिर मैं एक नई नवेली दुल्हन हूँ जिसकी शादी को सिर्फ 10 दिन हुए। मैं ऐसे अपनी मांग खाली नहीं छोड़ सकती। मैं छुपा कर थोड़ा सा सिंदूर लगा लेती हूँ और मंगलसूत्र पहन लेती हूँ। वैसे भी सब सो रहे, कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा। रिद्धिमा सिंदूर लगा लेती है और मंगलसूत्र पहन लेती है। जैसे वो मंगलसूत्र पहनकर सोती है तो उसका खटोला हवा में उड़ने लगता है, जिससे वो गिर पड़ती है। एक तेज बवंडर आता है और चुड़ैल उसके बाल खींचकर उसे ले जाती है। रिद्धिमा की चीख सबके कानों में होती है। सब आसपास के लोग जाग जाते हैं। रिद्धिमा, रिद्धिमा तुम कहाँ चली गई? अभी तो यहीं सो रही थी। चाची, चाचा जी, मेरी रिद्धिमा कहाँ चली गई? तुम्हारी पत्नी को मना किया था कि मंगलसूत्र ना पहने और सिंदूर ना लगाए, लेकिन वो मानी नहीं। अब तो लगता है चुड़ैल उसे मार कर ही बेचेगी। गांव के सारे लोग मशाल लिए बैठ जाते हैं और इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं नहीं मिलती। ढूंढते ढूंढते सबकी आंख लग जाती है। वहीं अगली सुबह रिद्धिमा की मंदिर की चौखट पर आंख खुलती है। वहां से उठकर वो सीधा अभिषेक के पास जाती है और गले लग जाती है। उसे सब लोग जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, रिद्धिमा तुम जिंदा हो? मुझे तो लगा था जो इस गांव की औरतों के साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ हो जाएगा। फिर तुम कैसे? ये चोटें? मैं बताती हूँ। रात को वो चुड़ैल मेरे बालों से घसीटते हुए मुझे ले गई। कहा था ना,
इस गांव में औरतों का मंगलसूत्र और सिंदूर पहनना मना है, पर तुझे समझ नहीं आया। अब देख तेरे साथ मैं क्या करती हूँ, तू भी वैसे ही मरेगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इसे मेरे मंगलसूत्र से परेशानी है, मैं अपना मंगलसूत्र मंदिर में फेंक देती हूँ। चुड़ैल उसे घसीटते हुए ले जा रही थी कि रिधिमा अपना मंगलसूत्र खींचकर मंदिर में डाल देती है। मुझसे होशियारी करेगी तू, मुझसे अब तू नहीं बचेगी। चुड़ैल अपने नाखून से उस पर वार करती है। इसी बीच किसी तरह रिधिमा मंदिर में प्रवेश कर जाती है और चुड़ैल चली जाती है। इस तरह मैं बचकर आ गई। बेटी, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है, भगवान तुम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। तब अभिषेक उसे आराम करने के लिए घर में ले जाता है और जख्मों पर दवाई लगाता है। अगले दिन फिर कोई औरत अनजाने में सुहागन श्रृंगार कर लेती है और चुड़ैल उसका भी सिंदूर हटा देती है, मंगलसूत्र छीन लेती है और जिंदा जलाकर अगली सुबह चौखट पर उसकी हड्डी डाल जाती है। और एक हफ्ते बाद अजी, मैं बहुत खुश हूँ कि 5 साल बाद आप वापस गांव लौट आए। तब से आपको देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। सावित्री आंटी, उषा, नंदिनी, कमला भाभी, देखो ना मेरे पति रामपाल जी आ गए हैं। अच्छा है मनोरमा, अब तुम उनके साथ वक्त गुजारो। उषा चली जाती है। तब रामपाल, अरे मैं इतने टाइम बाद घर लौटा हूँ और तुम बिना श्रृंगार के हो। अरे कम से कम सिंदूर और मंगलसूत्र तो पहन लो। मेरे बिना ऐसे रहने की आदत हो गई है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं सुहागन वाली चीज लगा नहीं सकती अभी। अरे नहीं नहीं मनोरमा, तुम मना नहीं करोगी, मैं अपने हाथों से ही तुम्हें सिंदूर लगा देता हूँ। मनोरमा बहुत मना करती है, लेकिन रामपाल उसे जबरदस्ती मंगलसूत्र पहना देता है और फिर मांग भी भर देता है। इतने में ही काले बवंडर के साथ चुड़ैल आती है और रामपाल को 3-4 पंजे मार जाती है और उसी के सामने मनोरमा का मंगलसूत्र छीन लेती है और सिंदूर मिटा देती है। बोला था ना, इस गांव में औरतों का मंगलसूत्र पहनना और सिंदूर लगाना मना है, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे छोड़ो मेरी बेबी मनोरमा, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी मनोरमा गई अब। चुड़ैल मनोरमा को घसीटते हुए ले जाती है और फिर जिंदा जलाकर उसकी हड्डियों को अगली सुबह चौखट पर डाल देती है। गांव में एक और डरावना मंजर देख अभिषेक और रिधिमा डर जाते हैं। बस अब बहुत हुआ, मैं उस चुड़ैल को छोड़ूंगी नहीं। ऐसे वो गांव की कितनी औरतों को जिंदा जलाकर मार देगी, उनका सुहाग छीन लेगी। अब मैं इस गांव की हर एक औरत को उसके सुहाग की निशानी वापस दिलाकर रहूंगी। अभिषेक, मैं जा रही हूँ उस चुड़ैल के बारे में पता करने। रिधिमा, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। और बच्चों, मैं भी। सब मिलकर उसी मंदिर में पंडित के पास जाते हैं। पंडित जी, मैं वही हूँ जो उस दिन सुबह यहाँ से चली गई थी। पंडित जी, मुझे उस चुड़ैल के बारे में जानना है। आखिर वो क्यों गांव में औरतों के साथ ऐसा कर रही है? किसी को तो उसके अतीत के बारे में पता होगा। बेटी, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरी माँ जरूर जानती होगी। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ। आज से 3 साल पहले रूपा नाम की लड़की इसी गांव में शादी करके आई थी। ये वही चुड़ैल है। किशन जी, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। भले ही हमारी शादी को 5 दिन हुए तो क्या हुआ, प्लीज आप रात के 8 बजे खेत में मत जाइए, मुझे डर लगता है। अरे तुम डरती क्यों हो, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। किशन घर से बाहर जाता है। इतने में रूपा की सिंदूर की डिब्बी गिर जाती है, जिसे वो उठाने लगती है। मेरी सिंदूर की डिब्बी क्यों गिर गई? शादी के बाद मांग भरने के बाद मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, और ये मंगलसूत्र तो और भी अच्छा है। सच में 16 श्रृंगार के बाद औरत बहुत बदल जाती है। भगवान मेरे पति की उम्र को हमेशा लंबी रखना। बस जल्दी से किशन जी आ जाए, फिर साथ में खाना खाएंगे। रूपा को इंतजार करते 3 घंटे बीत जाते हैं। तब किशन के माता पिता भी परेशान होते हैं और फिर रूपा के बताने पर सब मशाल लेकर खेत में जाते हैं, जहां सांप ने किशन को काट लिया था और वो मरा हुआ था। ये देखकर रूपा और घर वालों को बहुत बड़ा धक्का लगता है और उसकी सास उसके बाल खींचकर मुखिया के सामने कहती है, खा गई मेरे बेटे को मनहूस। 5 दिन हुए शादी को और मेरे बेटे को मार गई अपशगुन लड़की। अरे मुखिया जी, न्याय करो, मेरे साथ न्याय करो। मेरे बेटे को खा गई ये औरत, अब इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अरे मार डालो इसे भी। माँ जी, ऐसा मत बोलिए, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, मैं कैसे मार सकती हूँ? अरे चुप कर, तू अपशगुन है, तेरी वजह से ये सब हुआ है। तो किस अधिकार से मंगलसूत्र और सिंदूर लगा रखा है? हटा इसे। तुझे कोई हक नहीं है। तब गांव वाले मिलकर उसके माथे से सिंदूर और गले से मंगलसूत्र छीन लेते हैं। रूपा रोती रहती है। गांव के सभी लोग रूपा को अपशगुनी का नाम दे देते हैं, भला बुरा कहते हैं और पत्थरबाजी करते हैं। मुझे मत मारो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तेरी जैसी अपशगुनी तो न जाने क्या कर दे, इसलिए तेरा मरना तय है।
पेड़ से बांध दो इसको। सब लोग गांव वाले पेड़ से बांधकर उसे जिंदा जला देते हैं और उसकी हड्डी को वहीं दफन कर देते हैं। तब वो चुड़ैल बनकर वापस लौट कर आती है और गांव की सुहागन औरतों को देखकर मार देती है और उस मुखिया को भी मार देती है। अच्छा, मैं समझ गई। उसकी अस्थियां अभी भी उस पेड़ के नीचे हैं। अगर हम उसे विसर्जित कर दें तो वो चुड़ैल भी हमेशा के लिए वहां से चली जाएगी। हमें वो अस्थियां जैसे तैसे करके लानी होंगी। रिधिमा उसी रात अभिषेक और मुखिया के साथ उस पेड़ के पास पहुंच जाती है और जमीन खोदने लगती है, जिससे उसकी अस्थियां मिल जाती हैं। रिधिमा अस्थियां लेकर गंगा किनारे पहुंचती है। तभी वो चुड़ैल उनका रास्ता रोकने आती है। तुझे क्या लगा था मेरी अस्थियां बहा देगी तो मैं इन पापी गांव वालों को सताना छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुझे भी ऐसा नहीं करने दूंगी। मुझसे मेरे सुहाग की निशानी छीनी, मुझ पर गलत आरोप लगाया, इसीलिए मैं अभी इस गांव की किसी भी औरत को सुहागन नहीं रहने दूंगी। ये कहकर चुड़ैल बारी बारी से तीनों पर हमला करती है और लाल कपड़े में बंधी अस्थियां पीछे गिर जाती हैं। चुड़ैल जैसे ही लेने वाली होती है तब रिधिमा गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़क देती है। तुम्हारी ये हिम्मत! देखो, तुम्हारी असलियत मैं जान चुकी हूँ। तुम बेगुनाह थी, तब भी लोगों ने अपनी बातें बनाई और ये दिखा दिया कि कसूरवार तुम हो, अपशगुनी हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तुम अपने पति से बहुत प्यार करती थी। जैसे तुम सुहागन रहना चाहती थी, वैसे ही औरतें अपने पति से प्यार करती हैं और सुहाग की निशानी, मंगलसूत्र और सिंदूर पहनना चाहती है। बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ और मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करती। इस गांव की औरतें तो औरतें, मर्द भी औरत को अपने पैर की जूती समझते हैं और अपनी पुरानी विचारधारा लेकर चलते हैं। तभी मुखिया गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके लाता है। देखो, हमें माफ कर दो। हमें तुम्हारी हकीकत का पता चल गया कि तुम निर्दोष थी। जो बीता उसे बीत जाने दो। जैसे तुम रहना चाहती थी वैसे बाकी औरतें भी अपने पतियों की निशानी को अपने पास रखना चाहती हैं। तुम तो मर गई, लेकिन यहाँ की औरतें बिना श्रृंगार के वैसे ही मर रही हैं। माफ कर दो हमें। तुम लोग सही कहते हो। मैं नहीं चाहती जैसे मैं आधी अधूरी हूँ वैसे ही यहाँ की बाकी औरतें भी रहे। मैंने तुम लोगों को माफ किया। तभी रिधिमा चुड़ैल की अस्थियां बहा देती है, जिससे चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और अगले दिन से गांव की सभी औरतें मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर खुशी खुशी रहने लगती हैं और रूपा का कहर खत्म हो जाता है।